Hello everyone, myself Bhumi and you are watching my channel Bhumi Maths Classes। इस वीडियो में मैं चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स करा रही हूँ। एक्सरसाइज है 13.1 एंड क्वेश्चन है हमारा 4th, 5th और 6th। ये 3 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराऊंगी। इफ़ यू लाइक माय वर्क, माय एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeat per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeat per minute for these women choosing a suitable method। तो उन्होंने हमें एक टेबल दे दी है और हमें मीन निकालना है। फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट। तो उसके लिए अब हम देखते हैं कि हमें मेथड कौन सा यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स जो हैं वो स्मॉल ही हैं, तो आई थिंक हमें डायरेक्ट मेथड यूज़ करना चाहिए। तो इसके लिए भी हमें टेबल बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। पहले मीन निकालना है हमें। यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट और यहाँ पर हम जो हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है नंबर ऑफ विमेन, जिसे हम FI ले लेंगे। और यहाँ पर हम क्लास मार्क, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में हमें क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, उसे हम लेंगे XI और यहाँ पर हमें FI और XI लिखना है। तो इस तरह से हमारे पास टेबल फॉर्म होगी एक। अब हम लिख लेते हैं 65 to 68, 68 to 71, 71 से है 74, 74 से है 77, 77 से है 80, 80 से है 83 और 83 से है 86। तो इस तरह से हमारे पास क्लास इंटरवल है। फ्रीक्वेंसी हम देख लेते हैं, ये भी हमें टेबल में दी हुई है। तो 2, 4, 3, 8, 7, 4 एंड 2, ये जो था हमें टेबल से हमने नोट डाउन किया है। अब हमें निकालना है इसका क्लास मार्क। अब हमें पता है क्लास मार्क कैसे निकालते हैं। अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन में 2। तो अब हमारे पास जैसे 65 है प्लस में 68 अपॉन में 2, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 5 and 8 13, 6 and 6 12, 12 प्लस 1 3, तो 133। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12.5। इसी तरह से हम 65 68 हो गया, 68 और 71 करते हैं। 68 प्लस में 71 अपॉन में 2, इसका आ जाता है टोटल 1 and 8 9, 7 and 3 13। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 5 ज़ा। तो इस तरह से देखते हैं हमारे पास जो है वो 3 का डिफरेंस बन रहा है। हमारे पास जो XI है वो 66.5 से स्टार्ट हुई है और 3 का डिफरेंस ये बना रही हैं, तो हम 3 इसमें ऐड करते हुए जाएंगे। 69 में 3 ऐड करें 62, यहाँ 65 आ जाएगा 3 ऐड करने पे 68.5,
81.5 एंड 84.5। इस तरह से हमारे पास एक्स आई की वैल्यू आ गई। अब हमें एफ आई और एक्स आई इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 5 ज़ 10 पॉइंट, 2 6 ज़ 12 13, 2 6 ज़ 12 13, 133। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 278.0, इसको करेंगे तो 217.5, इसको करेंगे तो हमारे पास 6040, इसको करेंगे तो हमारे पास 549.5, इसको करेंगे तो हमारे पास 326.50, और इसको करेंगे तो हम 169.0। अब हम इनका टोटल कर लेते हैं। टोटल हमारे पास आता है 2276.0। ये कैलकुलेशन मैंने अभी सॉल्व करके रखा था, तो इसलिए मैंने ईजिली लिख दिया है। आप लोग भी मल्टीप्लाई करोगे तो ईजिली आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एफ आई और एक्स आई का समीशन टोटल आ गया है, और एफ आई। अब हम इनको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा। मीन निकालना है हमें एक्स बार, तो इसके लिए हमें समीशन ऑफ एफ आई एंड एक्स आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई फ्रीक्वेंसी का। ये हमारे पास था 2276 और नीचे था 30। इनको जब हमने डिवाइड करा तो हमारे पास आ गया 75.86। 8 को इन्होंने 1 डेसिमल तक हमें आंसर दिया है, तो अगर मैं 6 को अवॉइड करती हूँ तो ये 9 बन जाएगा, और ये एग्जैक्ट हमारा आंसर है एक्स बार। तो इस तरह से हमने सिर्फ इसमें डायरेक्ट मेथड यूज़ किया है, क्लास मार्क निकाला है इसमें, और उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया है। ऐड करने के बाद फ्रीक्वेंसी के टोटल से एफ आई और एक्स आई इनको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5th क्वेश्चन है हमारे पास। In a retail market, fruit vendors were selling mangoes kept in a packing box. These boxes contain varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. तो मतलब कि जो बॉक्सेस में जो मैंगोज़ हैं वो वेरी कर रहे हैं। किसी बॉक्स में 50 से 52 तक है, किसी में 53 से 55 तक है। तो इस तरह से ये नंबर ऑफ़ मैंगोज़ हैं जो किसी बॉक्स में हैं, और ये जो है वो बॉक्स के नंबर हैं कि 15 मैंगो बॉक्सेस ऐसे हैं जिनमें मैंगोज़ जो हैं 50 से 52 हैं, और 110 मैंगोज़ ऐसे हैं, बॉक्सेस ऐसे हैं जिनमें मैंगोज़ की जो नंबर है 53 से 55। तो इस तरह से एक हमें टेबल दी गई है। अब हमें निकालना है फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज़ केप्ट इन ए पैकिंग बॉक्स, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज़। तो इसमें भी डायरेक्ट मेथड ही यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि नंबर्स इतने बड़े नहीं हैं, स्मॉल नंबर्स है, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इसके लिए भी पहले हम एक टेबल फॉर्म करते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। नंबर ऑफ मैंगोज़ है हमारे पास। अब यहाँ पे है नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्लास इंटरवल है इसका 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61। अब यहाँ पर हमारे पास 59 से 61 हो गया है, 62 से 64 तक है। अब इनकी फ्रीक्वेंसी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। फ्रीक्वेंसी है हमारी यहाँ पर 15, यहाँ पर 110, यहाँ पर हमारे पास है 135, और यहाँ पर है 115, और यहाँ पर आ जाता है 25। तो इस तरह से हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई है एफ आई।
अब हमें एक्स आई निकालना पड़ेगा, क्लास मार्क हो गया एक्स आई। अब इन दोनों का टोटल करेंगे, हमें पता है क्लास मार्क क्या होता है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन में 2। तो हमारे पास 50 प्लस 52 है, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 102। इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 51। इसी तरह से हमारे पास 53 प्लस 55 है, इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास आ जाता है 108। इसको 2 से करेंगे तो 5 एंड 4, तो 3 का डिफरेंस जो है हमारे पास आ रहा है। तो वही हम यहाँ पर टेबल में फॉर्म कर देते हैं। एक्स आई में 51, 54, 57, 60 एंड 63। तो इस तरह से आ गया। अब हमें एफ आई और एक्स आई निकालना है। अज्यूमिंग मेथड में दोनों का टोटल 0 आ रहा था, तो ये सॉल्व हो नहीं रहा था, तो इसलिए डायरेक्ट मेथड से ये इजीली निकल गया। 15 को 51 से करेंगे, कैलकुलेशन मैंने करके रखी है 765। 110 को 54 से करेंगे 3940। इसको इससे करेंगे 7695। 115 को 60 से करेंगे 6900 एंड इसको इससे करेंगे 1575। इनको ऐड किया मैंने तो हमारे पास आ गया 228.75। सॉरी, ये टोटल ही 75 है और यहाँ पर इसका 40 में आ गया 400। तो ये इसका टोटल आ गया है एफ आई एक्स आई का, ये एफ आई फ्रिक्वेंसी का टोटल है। अब हम मीन निकाल देंगे इसका। मीन है हमारा 22875 अपॉन में 400। अब मैं इसको 22875 4 इंटू 100 कर लेती हूँ। 100 का यहाँ डेसिमल में कन्वर्ट कर लेती हूँ तो मल्टीप्लिकेशन आसान होगी। 0.75 आ गया और इसको 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो 4 5 ज़ा 20, 4 7 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4 एंड यहाँ पर 3 बचा, 4 8 ज़ा 32 एंड 3 बचता है तो 4 7 ज़ा 28। अब 5 7 1 7 को अवॉइड करने के लिए इसे 9 करना पड़ेगा, तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी सिर्फ डायरेक्ट मेथड यूज़ करना था, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा था इनको मल्टीप्लाई करने में और फिर ऐड करने में। यहाँ पर ये डेसिमल नहीं है, ये 22875। तो इस तरह से इसका टोटल आ जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इसका 6th क्वेश्चन देखते हैं हम 13.1 का। द टेबल बिलो shows the daily expenditure on food of 25 household in a locality। एक लोकेलिटी है, उसमें जो डेली का एक्सपेंडिचर है, डेली कितना खर्चा होता है वो हमें दिया गया है। जैसे 100 से 150 तक 4 फैमिलीज़ में होता है, 150 से 200 ये एवरी डे का है। डेली एक्सपेंडिचर जो है वो 5 फैमिली का है। 200 से 250 वो 12 फैमिली का है डेली का एक्सपेंडिचर। और 250 से 300, 300 से 350 वो दो फैमिलीज़ में है। तो फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय ए सुटेबल मेथड। तो इसमें मैंने एज्यूम मेथड लगाया था, वही यूज़ करते हैं इसमें। इसके लिए भी हमें पहले टेबल बनानी पड़ेगी एक, तो वही बनाते हैं हम। यहाँ पे है डेली
एक्सपेंडिचर, फिर आ जाता है नंबर ऑफ हाउस होल्ड, दैट मीन्स FI। फिर आ जाता है हमारे पास क्लास मार्क, XI। फिर हम इसका डेविएशन निकालेंगे D, जिसमें हमें XI माइनस A और A हमें एज्यूम करना पड़ेगा, A की वैल्यू कोई भी। और फिर हमें जो है FI और DI निकालना पड़ेगा, FI और DI। तो अब हम टेबल फॉर्म करते हैं इसकी। पहला है हमारे पास 100 से 150, फिर है 150 से 200, 200 से हमारे पास है 250, 250 से 300 और 300 से 350। ये हमारी क्लास इंटरवल है। अब फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, 4, 5, 12, 2 एंड 2। अब इनका क्लास मार्क देखते हैं हमारे पास क्या है। क्लास मार्क का फॉर्मूला हमें पता है, अपर, पूरा ही लिख देते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट क्लास लिमिट अपॉन में 2। तो लोअर लिमिट हमारे पास 100 है, अपर लिमिट 150 अपॉन में 2, ये 250 आ जाता है हमारे पास, और इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 125। इसी तरह से 150 प्लस में 200 करते हैं, 2 से डिवाइड तो 350 आता है, 350 को 2 से करेंगे तो 175। दैट मीन्स कि 50 का डिफरेंस बन रहा है हमारा। तो हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं XI में 125 से स्टार्ट होता है और ये 50 का डिफरेंस बना रहा है, तो हम इसे लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम एक A एज्यूम करते हैं, लकीली इसमें ओड नंबर है, 5 है, तो हम बीच का कोई सेंटर का ले रहे हैं, तो A हमारे पास 225 होगा। अब 225 में से X1 जो है वो हम फर्स्ट नंबर जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं, 225 में से 125 करेंगे तो माइनस का 100। इसी तरह से 225 में से 170 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 50, 0, फिर यहाँ पे प्लस का 50 और प्लस का 100। अब हमें FI और DI करना है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे FI एंड DI, तो हमारे पास आ गया -400 -250 12 को 0 से करेंगे तो 0, 2 को 50 से 100 और 2 को 2 से 100 से, तो यहाँ पे 200। अब इनका हम टोटल करते हैं तो -350 आता है और इसका टोटल करने पे 25। तो अब हम मीन ऑफ डेविएशन निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ हमने DI भी लिया है, दैट मीन्स कि इसका बार निकलेगा। तो -350 अपॉन में 25, तो हमारे पास आ जाता है -14। अब हमें बार निकालना है, मीन जो होता है X बार, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, DI जो मीन निकला है, मीन ऑफ डेविएशन प्लस A जो हमने एज्यूम किया था, ये A की वैल्यू हमने 225 करी थी, तो वो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो DI हमारा -14 प्लस A 225, तो हमारा आंसर आ जाता है 211, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जो मीन हमें निकालना था। तो डेविएशन मेथड से हमने करा, सॉरी एज्यूम मेथड से, तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया है। आई होप you have enjoyed my video. If you like my work,
Please do like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Thank you.